अमित और रजत दो भाई थे, दोनों बिल्कुल अलग। अमित बड़ा था तो जिम्मेदार भी। माँ बाप के जाने के बाद उसने ही रजत को संभाला था। शहर की तेज जिंदगी में अमित ने खुद को काम में डुबो दिया था। हर सुबह ऑफिस जाना, देर रात तक काम करना, यही उसकी दुनिया थी। वो चाहता था कि रजत को कोई कमी ना हो, उसकी पढ़ाई, उसके शौक सब पूरे हों। रजत छोटा था तो थोड़ा नटखट और बेफिक्र भी। उसकी दुनिया दोस्तों, कॉलेज और मौज मस्ती से भरी थी। अमित की डांट उसे कभी कभी बुरी लगती, पर वो जानता था कि उसका भाई उससे बहुत प्यार करता है। दोनों की जिंदगी अपनी अपनी पटरी पर चल रही थी। एक दिन गांव से फोन आया। फोन उनके दूर के चाचा का था। उन्होंने बताया कि गांव की पुश्तैनी हवेली अब वीरान पड़ी है। उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। माँ बाप की आखिरी निशानी थी वो हवेली। चाचा ने कहा, बेटा आकर अपनी विरासत संभाल लो। कब तक यूं ही वीरान पड़ी रहेगी? अमित के दिल में पुरानी यादें ताजा हो गईं। बचपन में वो गर्मियों की छुट्टियों में वहीं जाया करते थे। वो बड़े से आंगन में खेलना, आम के पेड़ पर चढ़ना, सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूम गया। उसने रजत से बात की। रजत पहले तो जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन अमित के समझाने पर मान गया। दोनों भाई बस पकड़कर गांव के लिए निकल पड़े। शहर की भीड़ और शोर पीछे छूट रहा था। गांव की कच्ची सड़कों की महक और खेतों की हरियाली मन को सुकून दे रही थी। जब वो गांव पहुंचे तो सूरज ढल रहा था। उनकी हवेली गांव के आखिरी छोर पर थी, बड़ी सी, पुरानी और थोड़ी डरावनी। दीवारों पर काई जम गई थी और दरवाजों पर मकड़ी के जाले लगे थे। हवेली को देखकर रजत ने मजाक में कहा, भैया ये घर है या भूतों का डेरा? अमित मुस्कुराया, पर उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। हवेली उन्हें बुला तो रही थी, पर उसकी चुप्पी में कई राज दफन लग रहे थे। उन्होंने मिलकर घर का दरवाजा खोला। अंदर धूल और अंधेरे का राज था। सामान पुरानी चादरों से ढका हुआ था। हवा में एक अजीब सी सीलन की गंध थी। उन्होंने जरूरी सामान एक कमरे में रखा और सफाई शुरू कर दी। गांव के कुछ लोगों ने उन्हें दूर से देखा, पर कोई पास नहीं आया। उनके चेहरों पर एक अजीब सा डर था, जैसे वो उस हवेली के पास आने से भी डरते हों। अमित ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि इतने सालों से बंद पड़ी हवेली के बारे में लोगों ने कहानियां बना ली होंगी। रात होते होते दोनों भाई थक चुके थे। उन्होंने खाना खाया और सोने चले गए, इस बात से अनजान कि वो रात उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। उस रात हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हुईं। आधी रात को अमित की नींद एक खटपट की आवाज से खुली। उसे लगा शायद कोई जानवर होगा। वो पानी पीने के लिए उठा। कमरे में एक बड़ा सा पुराना आईना लगा था। जब अमित आईने के सामने से गुजरा तो उसकी नजर ठहर गई। उसे आईने में अपने पीछे एक और परछाई दिखाई दी। एक पल के लिए उसका दिल जोर से धड़का। उसने पलटकर देखा तो कमरे में कोई नहीं था। उसने दोबारा आईने में देखा, परछाई गायब हो चुकी थी। उसने इसे अपना वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया, पर उसके मन का डर गहरा हो गया था। उस रात उसे ठीक से नींद नहीं आई। अगली सुबह से रजत का व्यवहार बदलने लगा। वो नटखट रजत अब चुप चुप रहने लगा था। वो घंटों तक हवेली की दीवारों को घूरता रहता, जैसे उनसे बातें कर रहा हो। अमित ने उससे कई बार पूछा, क्या हुआ रजत, तू ठीक तो है? पर रजत बस मुस्कुरा देता और बात टाल देता। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और आंखों के नीचे काले घेरे बन गए थे। वो रात रात भर जागता और हवेली में यहां वहां घूमता रहता। अमित को उसकी चिंता होने लगी। ये वो रजत नहीं था जिसे वो जानता था। इस हवेली की हवा में जरूर कुछ ऐसा था जो उसके भाई को बदल रहा था। एक रात अमित ने देखा कि रजत चुपके से कमरे से निकला और सीढ़ियों से नीचे तहखाने की तरफ जा रहा है। अमित दबे पांव उसके पीछे गया। तहखाने का दरवाजा बहुत पुराना और भारी था। रजत ने उसे आसानी से खोल लिया, जैसे वो रोज वहां आता जाता हो। अमित ने दरवाजे की दरार से अंदर झांका। अंदर घना अंधेरा था। रजत बीच में जमीन पर बैठा था और कुछ बुदबुदा रहा था। अमित की हिम्मत नहीं हुई कि वो अंदर जाए। वो चुपचाप वापस अपने कमरे में लौट आया, लेकिन उसका मन हजारों सवालों से घिर गया। तहखाने में ऐसा क्या था जो रजत को अपनी ओर खींच रहा था? अगले कुछ दिन और भी भयानक थे। रजत अब दिन में भी अजीब हरकतें करने लगा था। कभी वो हंसते हंसते अचानक रोने लगता, तो कभी घंटों तक एक ही जगह पर पत्थर की तरह बैठा रहता। अमित ने गांव के लोगों से हवेली के बारे में पूछने की कोशिश की, पर सब उसे टाल देते। सब कहते, उस हवेली से दूर रहो, वो ठीक नहीं है। अमित को अब यकीन हो गया था कि मामला सिर्फ वहम का नहीं है। उसके भाई की जान खतरे में थी। उसे किसी भी कीमत पर इस रहस्य की तह तक पहुंचना था। उसे उस तहखाने का राज जानना था, जहां से यह सारा सिलसिला शुरू हुआ था। अमित ने हिम्मत जुटाई।
एक दोपहर जब रजत सो रहा था, वो अकेला तहखाने की ओर बढ़ा। उसके हाथ में एक टॉर्च थी और दिल में अनजाना डर। भारी दरवाजे को धकेलकर वो अंदर दाखिल हुआ। तहखाने में सीलन और सड़न की तेज गंध थी। टॉर्च की रोशनी में उसे पुरानी टूटी फूटी चीजें दिखाई दी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। बीच में पहुंचकर उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहां एक अजीब सा काला घेरा बना हुआ था, जैसे किसी ने कोयले से बनाया हो। घेरे के बीच में एक पुरानी सी किताब पड़ी थी, जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। अमित ने डरते डरते किताब उठाई। उस पर धूल की मोटी परत जमी थी। जैसे ही अमित ने किताब खोली, तहखाने का दरवाजा जोर से बंद हो गया। अमित बुरी तरह डर गया। तभी उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने पलटकर देखा। रजत वहां खड़ा था, पर वो रजत नहीं लग रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। उसकी आवाज बदल चुकी थी, भारी और खुरदरी। वो बोला, तुम यहाँ क्यों आए? ये मेरी जगह है। अमित ने कांपते हुए कहा, रजत, ये तुम क्या कह रहे हो? चलो यहाँ से। लेकिन रजत हंसने लगा। उसकी हंसी पूरे तहखाने में गूंज रही थी। वो बोला, रजत तो अब नहीं है, अब सिर्फ मैं हूं, उसकी छाया। अमित को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बुरी तरह घबरा गया था। वो दरवाजे की तरफ भागा, पर रजत ने उसका रास्ता रोक लिया। अमित के हाथ से किताब गिर गई। रजत ने उसे उठाया और कहा, इस किताब ने मुझे बुलाया है। सालों से मैं यहाँ कैद था, अब मुझे एक शरीर मिल गया है। अमित को एहसास हुआ कि उसका भाई किसी बुरी आत्मा के कब्जे में है। वो किसी तरह रजत को धक्का देकर तहखाने से बाहर भागा और सीधा गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी रामू काका के घर पहुंचा। उसने हाँफते हुए उन्हें सारी बात बताई। रामू काका का चेहरा सुनकर सफेद पड़ गया। रामू काका ने एक गहरा राज खोला। उन्होंने बताया कि सालों पहले उस हवेली में एक तांत्रिक रहता था। वो काली शक्तियों की पूजा करता था। गांव वालों ने उसे हवेली में ही जिंदा जला दिया था, लेकिन उसकी आत्मा वहीं फंस गई। वो एक छाया बनकर हवेली में भटकती रही, एक ऐसे शरीर का इंतजार करती रही जिसका मन कमजोर हो। रामू काका ने कहा, वो छाया तुम्हारे भाई के शरीर में घुस गई है। रजत का मन बेफिक्र और चंचल था, इसलिए वो आसानी से उसका शिकार बन गया। अब उसे सिर्फ एक सच्चा पुजारी ही बचा सकता है। अमित की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने भाई को किसी भी हाल में बचाना था। अमित रामू काका के साथ गांव के मंदिर के पुजारी के पास गया। पुजारी ने सारी बात सुनकर अमित को हिम्मत दी। उन्होंने कहा, उस छाया को रजत के शरीर से निकालना होगा, लेकिन यह आसान नहीं है। वो ताकतवर है और रजत के शरीर को नहीं छोड़ेगी। हमें एक तांत्रिक प्रक्रिया करनी होगी। पुजारी ने कुछ सामान तैयार किया और अमित के साथ हवेली की ओर चल दिए। जब वो हवेली पहुंचे तो अंदर से रजत के चीखने की आवाजें आ रही थी। वो चीजें तोड़ फोड़ रहा था। पुजारी ने अमित से कहा, तुम्हें मजबूत रहना होगा। संघर्ष के दौरान तुम्हें रजत को उसकी पुरानी यादें दिलानी होंगी। तुम्हारा प्यार ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। पुजारी ने तहखाने के बाहर एक सुरक्षा घेरा बनाया और मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। अमित अंदर गया। रजत जमीन पर बैठा था और उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। जैसे ही उसने अमित को देखा, वो उस पर हमला करने के लिए दौड़ा। पुजारी ने मंत्र और तेज कर दिए। छाया दर्द से चीखने लगी। अमित ने रजत को पकड़ लिया और बोला, रजत, याद कर, हम बचपन में कैसे आंगन में क्रिकेट खेलते थे। याद कर, जब तू पहली बार साइकिल से गिरा था और मैं तुझे उठाकर घर लाया था। माँ कहती थी, हम दोनों एक दूसरे की ताकत हैं। रजत के शरीर में मौजूद छाया उसे दूर धकेलने की कोशिश कर रही थी। संघर्ष बहुत भयानक था। कभी रजत हंसता तो कभी रोता। उसकी आवाज बदल रही थी। अमित की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वो उसे बचपन की हर छोटी बड़ी बात याद दिलाता रहा। याद कर रजत, पापा हमारे लिए शहर से खिलौने लाते थे। तू हमेशा बड़ी वाली गाड़ी लेता था। अचानक एक पल के लिए रजत की आंखों में पुरानी चमक लौटी। उसने धीमी आवाज में कहा, भैया। बस यही एक शब्द था, लेकिन अमित के लिए काफी था। उसे पता चल गया कि रजत अंदर कहीं लड़ रहा है। उसने उसे और जोर से गले लगा लिया। पुजारी के मंत्र अपने चरम पर थे। अचानक रजत के शरीर से एक काली छाया निकली और चीखते हुए दीवारों में गायब हो गई। रजत बेहोश होकर अमित की बाहों में गिर पड़ा। संघर्ष खत्म हो चुका था। कुछ दिनों बाद जब रजत को होश आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था। अमित ने उसे कुछ नहीं बताया। उन्होंने हमेशा के लिए उस हवेली को बंद कर दिया और शहर वापस लौट आए। वो जानते थे कि वो छाया अभी भी उस हवेली में कैद है, किसी और कमजोर मन का इंतजार कर रही है। इस घटना ने दोनों भाइयों को एक दूसरे के और करीब ला दिया था। उन्होंने सीखा कि डर कभी कभी बाहर नहीं, बल्कि अपनों के भीतर ही छुपा होता है, और सच्चा रिश्ता ही वो ताकत है जो हर बुरी शक्ति को हरा सकती है।